वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं में बांझपन इनफर्टिलिटी के मुख्य कारणों की। अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जानिए किन वजहों से संतान प्राप्ति में रुकावट आती है और कैसे आप इसे पहचान सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं में बांझपन के क्या कारण हैं? जानिए यहाँ बांझपन के कारण उन लोगों के लिए एक कठिन और भावनात्मक विषय हो सकता है जो बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बांझपन कितना आम है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकता है। इस ब्लॉग में हम बांझपन के विभिन्न कारणों के बारे में बात करेंगे और आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इसमें हम बांझपन के कारणों के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। बांझपन क्या है? बांझपन तब होता है जब कोई दंपत्ति बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है लेकिन लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाता। आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर 1 साल की कोशिश के बाद भी गर्भधारण नहीं होता है तो ये बांझपन है। अगर महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो 6 महीने बाद इसकी जांच की जाती है। बांझपन पुरुष, महिला या कभी कभी दोनों में समस्याओं के कारण हो सकता है। लेकिन बांझपन होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। माता पिता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उचित उपचार और सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। बांझपन के प्रकार। बांझपन 2 मुख्य प्रकार का हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि दंपत्ति ने पहले कभी सफल गर्भधारण किया है या नहीं। बांझपन के प्रकार को जानने से डॉक्टरों को रोगी के लिए सही उपचार सुझाने में मदद मिल सकती है। प्राथमिक बांझपन, जब कोई दंपति कम से कम 1 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाता। द्वितीयक बांझपन, जब कोई दंपति पहले कम से कम 1 बार गर्भवती हो चुका हो लेकिन अब उन्हें फिर से गर्भधारण करने में समस्या आ रही हो। बांझपन कितना आम है? बांझपन कई लोगों की समझ से कहीं ज्यादा आम है। ये पूरी दुनिया में 8 में से 1 जोड़े को प्रभावित करता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं यह अधिक आम होता जाता है। जीवनशैली, स्वास्थ्य की स्थिति और पर्यावरणीय कारक जैसे कुछ कारक भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। बांझपन से पीड़ित कई जोड़े हैं जो उचित उपचार के साथ गर्भधारण करने और स्वस्थ गर्भधारण करने में सक्षम हुए हैं। महिलाओं में बांझपन के कारण। महिलाओं में बांझपन कई कारणों से हो सकता है, इसलिए सही समाधान खोजने के लिए बांझपन के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। नीचे महिलाओं में बांझपन के कुछ सबसे आम कारण बताए गए हैं। ओवुलेशन विकार, नियमित रूप से अंडे निकलने में समस्या जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब, पेल्विक सूजन रोग या एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियां फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। गर्भाशय संबंधी स्थितियां, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स या गर्भाशय का असामान्य आकार जैसी समस्याएं गर्भावस्था में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोन प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करते हैं और असंतुलन ओवुलेशन और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आयु, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, विशेषकर 35 वर्ष के बाद, प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जीवनशैली कारक, धूम्रपान, अधिक वजन, अत्यधिक तनाव या खराब आहार प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पुरुषों में बांझपन के कारण। पुरुषों में बांझपन कई कारकों के कारण हो सकता है जो शुक्राणु उत्पादन, गुणवत्ता या प्रसव को प्रभावित करते हैं। सही उपचार निर्धारित करने के लिए इन कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। पुरुषों में बांझपन के कुछ सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं। कम शुक्राणु संख्या, शुक्राणुओं की कम संख्या निषेचन को कठिन बना सकती है। शुक्राणु की खराब गतिशीलता, यदि शुक्राणु ठीक से तैर नहीं सकता तो वो अंडे तक नहीं पहुंच सकता। शुक्राणु का असामान्य आकार, अनियमित आकार के शुक्राणु भी सफल निषेचन की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन या अन्य हार्मोन से संबंधित समस्याएं भी शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। वेरिकोसेले, अंडकोश की नसों की सूजन भी शुक्राणु की गुणवत्ता को कम कर सकती है। रुकावटें, शुक्राणु नलिकाओं में रुकावटें स्खलन के दौरान शुक्राणु को निकलने से रोक सकती हैं। जीवनशैली कारक, धूम्रपान, शराब, रसायनों या गर्मी के संपर्क में आने से शुक्राणु स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अस्पष्टीकृत बांझपन क्या है? अस्पष्टीकृत बांझपन तब होता है जब कोई जोड़ा काफी समय तक प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होता है। इसमें परीक्षण और मूल्यांकन के बावजूद कोई स्पष्ट कारण नहीं पहचाना जा सकता है। दोनों साथी स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं, सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य के साथ, लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता है।
अस्पष्टीकृत बांझपन निराशाजनक और भ्रमित करने वाला हो सकता है क्योंकि बांझपन का कोई विशेष कारण नहीं लगता है। कई मामलों में अस्पष्टीकृत बांझपन वाले जोड़े अंततः समय, जीवनशैली में बदलाव या आईवीएफ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों के साथ गर्भधारण कर सकते हैं, हालांकि सटीक कारण अभी भी अस्पष्ट है। बांझपन बढ़ाने वाले जोखिम कारक ऐसे कई जोखिम कारक हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गर्भवती होना अधिक कठिन बना सकते हैं। ये कारक प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और बांझपन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सबसे आम जोखिम कारकों में से कुछ निम्नलिखित हैं। आयु, बढ़ती उम्र के साथ प्रजनन क्षमता कम होने लगती है, विशेषकर 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में। स्वास्थ्य स्थितियां, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या मधुमेह जैसी स्थितियां प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। जीवनशैली विकल्प, धूम्रपान, अत्यधिक शराब और नशीली दवाओं का उपयोग प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। मोटापा या अधिक वजन होने से हार्मोन के स्तर और प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। तनाव, उच्च स्तर का तनाव प्रजनन स्वास्थ्य और अंडोत्सर्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, रसायनों, कीटनाशकों और अन्य पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से भी प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। खराब आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, वो भी पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अंतिम विचार, बांझपन कई जोड़ों के लिए एक कठिन यात्रा हो सकती है और बांझपन के कारणों को समझना समाधान खोजने का पहला कदम है। इसमें हमने पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन के सामान्य कारणों पर चर्चा की है, जिसमें ओवुलेशन संबंधी समस्याएं, अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब, कम शुक्राणुओं की संख्या और जीवनशैली विकल्प जैसे कारक शामिल हैं। हमने अन्य जोखिम कारकों पर भी प्रकाश डाला है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और पर्यावरणीय प्रभाव। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, बांझपन का निदान करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं? बांझपन के निदान के लिए कुछ सामान्य परीक्षण हैं, जिनमें हार्मोन के स्तर की जांच के लिए रक्त परीक्षण, पुरुषों के लिए वीर्य विश्लेषण, महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड और रुकावटों के लिए फैलोपियन ट्यूब की जांच के लिए परीक्षण शामिल हैं। आईवीएफ क्या है और यह बांझपन में कैसे मदद करता है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु को मिलाया जाता है और परिणामस्वरूप भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये तब मदद करता है जब ओव्यूलेशन, फैलोपियन ट्यूब या शुक्राणु की गुणवत्ता से जुड़ी कोई समस्या होती है। क्या जीवनशैली में बदलाव से प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है? हाँ, स्वस्थ जीवनशैली में बदलाव जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना, संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, धूम्रपान छोड़ना और अत्यधिक शराब से बचना, पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकता है। यदि मुझे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, है तो क्या मैं फिर भी गर्भवती हो सकती हूँ? हाँ, पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाएं ओवुलेशन को नियंत्रित करने वाली दवाओं की मदद से गर्भधारण कर सकती हैं। कुछ मामलों में आईवीएफ की सिफारिश की जा सकती है। प्रजनन क्षमता में आहार की क्या भूमिका है? स्वस्थ आहार समग्र प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से हार्मोन संतुलन और प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है। उम्र पुरुष प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करती है? जबकि महिलाओं के लिए उम्र एक अधिक महत्वपूर्ण कारक है, पुरुष प्रजनन क्षमता भी उम्र के साथ कम होती जाती है। पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ शुक्राणु की गुणवत्ता, मात्रा और गतिशीलता कम हो सकती है, हालांकि यह महिलाओं की तुलना में कम नाटकीय है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन से जुड़ी जरूरी जानकारियां आपके लिए लाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।